नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं जग है नित्यता में शरण न वस्तु कोय ताते दुख राशि भव वासु को निहारिए एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य निते अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिए रागादिक भाव कर कर्म को बढ़ावे जाते संवर स्वरूप होय कर्म बंधनारिये तीन लोक नाहि जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिन्न विसारिये ताते जिन धर्म को न छिन्न विसारिये। 12 भावना का हम सभी लोग यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व भावना का स्वरूप समझा। एकत्व भावना मतलब क्या? एकत्व मतलब एक, अकेला। जीवन से लेकर के मरण तक जीव अकेला ही रहता है, अकेला ही सुख दुख भोगता है, अकेला ही सारे कर्म के उदय को भोगता है और स्वर्ग भी अकेला जाता है, मोक्ष भी अकेला जाता है, नरक निगोद में भी अकेला जाता है। साथ में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना अचेतन को साथ में ले जा सकते हैं, ना चेतन को साथ में ले जा सकते हैं। क्या मतलब? अचेतन मतलब कपड़े, मोबाइल, सोना चांदी, रुपए, पैसा, घर, मकान, ये सब अचेतन। और चेतन मतलब पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, अंकल आंटी, दादा दादी हैं, इनको साथ में ले जाने की व्यवस्था। इस प्रकार से एकत्व भावना में हमने इसका स्वरूप विचार किया। आइए अब एक बार अपन छंद पढ़ते हैं। एकत्व आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। पहचानते निज तत्व जो विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आइए अब अपन इसका तीसरा छंद जो है वो प्रारंभ करते हैं। सत्यात है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार। संयोग की आराधना आराधना का सार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार। सुनो भाई,
सच्ची बात तो यही है अरम। क्या है सच्ची बात? जो ऊपर बता के है ना कि स्वर्ग नरक निगोद सुख दुख पुण्य पाप, इन सबको जीव अकेला ही भोगता है। और आनंद का रसकंद तो आत्मा है। तुम सोचो कि मैं दूसरे से आनंद को भोग लूं, तो वो नहीं है। आनंद आत्मा का गुण है, सो आत्मा में से ही प्रकट होता है। ये ही बात सत्य है। सुहानी लिखा है ना, सत्यार्थ है बस बात है। बस मतलब समझ में आया? बस मतलब ओनली। देखो दो चीज होती है कि मैं भोजन करने कहीं गए और वहां पर मैंने पूड़ी भी खाई। पूड़ी भी खाई का क्या मतलब है कि पूड़ी खाई और उसके साथ में दूसरी चीजें भी खाई, बराबर। पूड़ी भी खाई अरहम। और फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि वहां पर तो आम का रस इतना टेस्टी बना था, मैंने तो सिर्फ रस ही खाया। अब ही खाया का क्या मतलब? ओनली, बस। समझ में आया ना? ओनली। तो ये जो ऊपर जितनी बात बताई है ना दो शब्दों में, ओनली ये ही बात सच्ची है। क्या बोला? ऊपर जो बात बताई है दो शब्दों में, सिर्फ यही बात सत्यार्थ है। और इसके अलावा जितनी भी बातें आप कहते हो वो सब क्या है? सब व्यवहार है। अच्छा अपन समझो ना व्यवहार मतलब, उदाहरण देना पड़ेगा क्या सुहानी? शक्कर का डिब्बा। तो बात तो सिर्फ एक ही सच्ची है कि डब्बा स्टील का है। अब तुम कुछ भी कहो, शक्कर का डिब्बा या उस, और तो सुनो, लड्डू बने आप लोगों के घर में? लड्डू सुहानी, लड्डू बनते हैं घर में? बने ही होंगे सबके घर में, ठीक है। तो मम्मी क्या बोलती है कि देखो सबको अपना अपना लड्डू मिल गया है, अब ये लड्डू छोटू का है। छोटू का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? क्यों? पापा का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन करने के लिए बैठते हैं और मम्मी बोलती है कि दादाजी की चटनी। दादाजी की चटनी बनती है क्या? ये दादाजी की चटनी, ये दादाजी की नहीं है चटनी, दादाजी के लिए है। तो कहा क्या जाता है? दादाजी की चटनी। समझ में आया? अब व्यवहार में आप कुछ भी कहो, नो प्रॉब्लम। देखो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मानने में प्रॉब्लम है। सुहानी, दादाजी की चटनी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लोगे तो बहुत बड़ी समस्या है। दादाजी की चटनी बन गई, क्यों? खाना तैयार है क्या कि हाँ बस दादाजी की चटनी बन रही है? क्यों, कैसा लगता है राहुल? बस दादाजी की चटनी बन रही है, बाकी तो सब तैयार है, दादाजी की चटनी बन रही है। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मानते क्या हो कि मानते, देखो मान्यता तो एक ही होती है, सत्य तो एक ही होता है। हाँ व्यवहार में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर ट्रूथ इज ओनली वन। एक ही होता है सत्य तो। इसमें कोई भेद नहीं होते कि ये भी सच है ये भी सच है, ऐसा नहीं। नहीं समझ में आया? देखो ये सूरज है, तो ये तो हुआ सत्य। अब व्यवहार में अपन कुछ भी बोलो, ये लाल है, ये दिन में आता है, कुछ भी आता है। अब लाल बोलोगे तो लाल तो बाकी चीजें भी होती है, दिन में तो बाकी चीजें भी आती है, आकाश में तो और भी दूसरी चीजें होती है। अब तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, कहने में कोई समस्या नहीं है। पर हाँ सत्य तो एक रहेगा। क्या एक रहेगा सत्य? सूर्य है। ऐसे ही संयोग सब अनित्य है, अशरण है, निरर्थक है। और सुख दुख पुण्य पाप सब मैं अकेला ही भोगता हूँ, ये सत्य है। इसके बाद तुम व्यवहार में कुछ भी कहो, ये सब क्या है? असत्य है। देखो अब अगली लाइन, संयोग तो सब जगह है पर साथी कोई नहीं है। ये अपन ने बात की थी ना पिछली क्लास में, संयोग और साथी में क्या अंतर है? अरहम याद है क्या? सुनाओ, संयोग और साथी में क्या डिफरेंस है?
भैया संयोग वो होते हैं जिन्हें जो हमें इसी उसमें मिलते हैं और हमें कुछ समय के बाद छोड़ जाते हैं, और साथ ही वो होता है जो हमें कुछ समय तक हेल्प करता है। हाँ ठीक है, मतलब अपन अगर मैथ्स की क्वेश्चन बनाए तो ऐसा बनेगा, संयोग प्लस सहयोग इज इक्वल्स टू साथी। साथी मतलब वो सब संयोग जो हमारा सहयोग करते हैं। संयोग तो सब है, संयोग तो अब वो ट्रेन का एग्जांपल था ना कि ट्रेन में थी बहुत थे तो बहुत सारे लोग, पर कोई साथी नहीं था। क्यों साथी नहीं था? कोई सहयोग करने वाला नहीं था। तो संयोग तो सर्वत्र है, संसार में तो संयोग ही संयोग है, पर साथी कोई नहीं। और संयोगों की आराधना करोगे तो संसार बढ़ेगा। आराधना मतलब संयोगों में ही प्रसन्न रहोगे, संयोगों से अपने आप को बड़ा मानोगे। सुहानी, अरे तुम तो क्या हो, हम बहुत बड़े व्यक्ति है। क्यों? हमारे पास में तो 3 मंजिल का बहुत बड़ा घर है, और 2 तो बाइक है, और 5 कार है हमारे घर में, हम बहुत बड़े। तो आपने संयोगों से अपने को बड़ा माना है, तो ये मान के चलना आपने अपना संसार बढ़ाया है। क्यों? ये संयोगों से जीव बड़ा नहीं होता। जीव संयोगों से बड़ा नहीं होता। संयोग अलग है, जीव अलग है। जीव अकेला है, संयोगों की साथ की जरूरत नहीं है। और एकत्व की आराधना, एक शुद्ध आत्मा की आराधना जो है, वो ही प्रसन्नता का सार है, वही प्रसन्न रहने का आधार है। ठीक है, सरल है। चलो मैं एक बार रीड कर देता हूँ यहाँ से। व्यवहार में कुछ भी क्यों ना कहा जाए, पर सत्यार्थ बात तो यही है, संसार में संयोग तो सर्वत्र पाए जाते हैं, पर सभी सगा साथी कोई नहीं मिलता। संयोगों की आराधना, इनकी चाह, इनकी महिमा, ये संसार का कारण है। और निज एकत्व आत्मा की आराधना, यही आराधना का सार है। अगला छंद, एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में, स्वाधीनता सुख शांति का आभास है एक। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना आराधना का सार। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। अपन ने बात की थी ना परसों, एकत्व में सुंदरता है, एकत्व वस्तु का सौंदर्य है। जैसे अभी अपन ने बात की थी, अनित्यता है ना, अगर अनित्यता अच्छी चीज है। अगर अनित्यता नहीं हो तो अपन लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? कि भैया जो भगवान बन गए सो बन गए, अब अपन तो नित्य संसार में रहेंगे। क्यों सुहान? अनित्यता तो अच्छी बात है ना। ऐसे ही एकत्व है ना, हम एकत्व ब्यूटी है, एकत्व सुंदरता है। एकत्व में क्या सुंदरता है? बहुत बढ़िया सुंदरता है, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सुहानी, आपको पता है जब तक अपने को ऐसा लगता है ना कि ये अपनी फ्रेंड है और ये है, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपन बिना पढ़े भी चल जाओ एग्जाम में, पास तो हो जाएंगे। क्यों? ये है। और जैसे ही इस बार वो रोल नंबर आया, तो पता चला कि अपन तो बैठे सबसे आगे और अपनी फ्रेंड बैठी है सबसे पीछे। अब उसका साथ नहीं है, अब आप अकेले हो। तो अब आपको पता चल गया ना अरहम कि आप अकेले हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? कि अच्छी बात है। आपको पता चल गया ना आप अकेले हो, तो अब आप तैयारी करोगे। हाँ, अगर आपको पता नहीं चलता, आप अपनी फ्रेंड के भरोसे जाते हैं और पता चलता तू यहाँ मैं वहां, अब तो फेल होना पक्की बात है। क्यों? क्योंकि हम तेरे भरोसे आए थे, हमको ऐसा था कि तुम हमारा साथ दोगे। पर एकत्व भावना ने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है। अगर हम एकत्व वार्निंग होती है ना, वार्निंग, ये वार्निंग मिल जाए अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बताओ, वार्निंग मिलती है कि अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। वार्निंग ना मिले और गाड़ी ट्रक से जाकर के भिड़ जाए, ये अच्छी बात है क्या?
कि नहीं, वार्निंग मिलना इज ब्यूटी, वार्निंग मिलना सुंदरता है। ऐसे ही एकत्व भावना आपको बता रही है कि आप एक हो, आप अकेले हो, इसलिए किसी के साथ की एक्सपेक्टेशन मत करो। कोई हमारा साथ देगा ये सोच करके पड़े मत रहो, खुद उठो, आगे बढ़ो और भगवान बन जाओ। किसी के भी साथ का इंतजार नहीं करना। अरम, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वो जो था ना शेर, जो हिरण को मार करके खा रहा था, उसने कभी सोचा था कि दो महाराज जी ऐसे ही आकाश में से आते आते उसको संबोधन कर देंगे और ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा? सोचा था क्या उसने? नहीं सोचा था। तो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो दूसरों के भरोसे जो पड़ा रहेगा वो तो पड़ा ही रह जाएगा, और जो जीव स्वतंत्र होकर के अपना काम करेगा ना, वो भगवान बन जाएगा। वापस से बोल रहा हूँ, अनाया क्या नाम है, नीरज, और हम क्या बोला मैंने, कभी किसी के साथ की अपेक्षा नहीं रखना। अगर हमको किसी से एक्सपेक्टेशन है तो हम ही दुखी होने वाले, ये पक्की बात है। क्यों? जैसे उदाहरण तुम सोच लो, क्या सोच लो कि सर आप तो ग्वालियर शिविर में आओगे, हैं? अब तुम सोच सोच करके हो जा रहे हो, आप ग्वालियर शिविर में आओ, आप ग्वालियर शिविर में आओ, आप 18 दिन के शिविर में आना, आप 18 दिन के शिविर में आना। अब तुम सोच सोच के खुद परेशान हो रहे हो, और मान लो अगर मैं नहीं आया तो तुम खुद दुखी होगे, मैंने थोड़ी ना बोला कि तुम दुखी हो। ऐसे ही एकत्व भावना ने तो आपको पहले ही वार्निंग दे दी है। क्या वार्निंग दे दी है? कि आप अकेले हो, किसी के साथ, सुनो, किसी का साथ मिल सकता भी नहीं है, और हम और किसी को साथ दे भी नहीं सकते, दोनों चीजें ना। ना हमको कोई हेल्प कर सकता है क्योंकि हम अकेले हैं, ना हम किसी और की हेल्प कर सकते क्योंकि वो भी अकेला ही है, या कोई किसी का साथी नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। एकत्व शिव, एकत्व में सत्य है, एकत्व सत्य है, एकत्व सुंदर है, एकत्व कल्याणकारी है। शिव माने कल्याण, मोक्ष, एकत्व कल्याणकारी है। समझ में आया? इतनी बढ़िया चीज है एकत्व। समय सार जी में तो एक पूरी गाथा लिखी है इसके लिए, आई थिंक छठी गाथा का नंबर हो तो याद नहीं। एकत्व सुंदर, क्या, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। इस लोक में अहम, इस पूरे लोक में, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अधोलोक से लेकर के सिद्ध शिला तक, अरहम सबसे सुंदर चीज क्या है, ढूंढ के लाओ जाओ। कि सर हमको तो ना सुमेरु पर्वत बहुत सुंदर लगा, कि नहीं सुमेरु पर्वत से भी और सुंदर बताओ। कि वो तीर्थंकर बहुत सुंदर लगे, कि नहीं और कुछ अच्छा सुंदर ढूंढो। रीता आंटी, तो पूरे विश्व में सबसे सुंदर अगर कुछ है वो है एकत्व। एकत्व बहुत सुंदर वस्तु है। क्यों सुंदर है? एकत्व इसलिए सुंदर है क्योंकि ये हमको निर्भर कर रही है, हमको इंडिपेंडेंट बना रहा है। और हम एकत्व भावना हमको ये सिखा रही है कि वी हैव टू फाइट अलोन। कोई हमारा साथ नहीं देगा, भले ही अपने संसार के कष्ट हो या मोक्ष मार्ग की लड़ाई हो। सुहानी, मोक्ष मार्ग में भी चलना है तो अकेले ही चलना है अपने को। समझ में आया ना? इसलिए एकत्व सुंदर है। अरे कौन है सुंदर? कि सर मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे तुम नहीं, ये तो शरीर, शरीर सुंदर नहीं है, एकत्व सुंदर है। तो फिर प्रश्न आता है कि सर फिर एकत्व सुंदर है और फिर हम, हमारी आत्मा, आत्मा भी तो अच्छी वस्तु है। अरे तो एकत्व आत्मा में ही पाया जाता है। एकत्व कृतांत आत्मा में ही पाया जाता है। आत्मा का गुड क्वालिटी है एकत्व। क्यों, मिठास अच्छी है कि शक्कर? बोलो, कि दोनों में कोई अंतर थोड़ी है। शक्कर मतलब मिठास, मिठास मतलब शक्कर। रुचि आंटी, आपके मुंबई में मिठास मिलती है कि शक्कर मिलती है, कि दोनों साथ में मिलते हैं? ऐसे ही आत्मा और एकत्व कोई दोनों वस्तु नहीं है, आत्मा में ही एकत्व, आत्मा में ही अन्यत्व है, अशरणता है। समझ में? स्वाधीनता है, देखो बोलो ना, स्वाधीनता,
एकत्व मतलब स्वाधीनता, किसी की पराधीनता नहीं। क्यों? स्वाधीनता अच्छी है कि पराधीनता अच्छी है? ईमानदारी से बताना रीता। पता है, अगर कोई सच्ची में भी हमारा साथ देने लग जाए ना, सच्ची में भी रुचि आंटी, अगर कोई ऐसा हमको मिल जाए, भले ही वो हमारा बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, मम्मी, कोई भी हो, अगर वो सच्ची में हमारा साथ देने लग जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सोचो जरा, क्या गड़बड़ हो जाएगी। वो आपका साथ दे रहा है, क्यों और कोई अपना साथ दे रहा है, ये तो अच्छी बात है ना कि साथ दे रहा है। तो पता है क्या होगा, तुम सोओगे तो वो तुम्हारे साथ आके सो जाएगा, तुम उठोगे तो वो तुम्हारे साथ उठ जाएगा, तुम नहाओगे तो वो तुम्हारे साथ नहाने पहुंच जाएगा, तुम मंदिर जाओगे तो मंदिर पहुंच जाएगा, स्कूल जाओगे तो स्कूल, क्यों? वो तो साथ दे रहा है तुम्हारा। तो एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ेगा रुचि आंटी। बताओ आप ऐसे व्यक्ति से चिढ़ोगे कि नहीं चिढ़ोगे? अपन इरिटेट हो जाएंगे ना कि अरे भाई कभी तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम अकेला तो छोड़ो हमको, जब देखो जब पूछ के जैसे पीछे भटकते रहते हो। क्यों इरिटेट? जैसे स्कूल में कोई बच्चे होते हैं ना, इरिटेट कर देते हैं वो लोग, क्या करते हैं, पूरे समय अपने पीछे घूमते रहते हैं। अपन टीचर के पास जाओ तो टीचर के पास अपने पीछे पीछे है, अपन लाइब्रेरी जाओ तो लाइब्रेरी अपने पीछे पीछे। तो अपन क्या बोलते हैं, तुम्हारे तो हाथ जोड़े भैया, प्लीज आप पधारिए। इसका मतलब अकेलापन अच्छी चीज है, स्वाधीनता अच्छी चीज है, पराधीनता में दुख है आशा के। पराधीनता अच्छा है कि स्वाधीनता अच्छी है? स्वाधीनता बहुत अच्छी चीज है। पराधीनता मतलब पता है सुहानी क्या है? अभी तुम लोगों ने भोजन कर लिया, सब लोगों ने भोजन कर लिया है ना, तो अभी आप लोग भोजन कर लिया, अब आप इतने स्वाधीन थे कि आपको 2 रोटी खानी थी तो आपने 2 ही खाई। अगर आप पराधीन होते ना तो सामने वाला जिसके भी आधी बड़े हाथ होते, वो बोलता है कि 3 रोटी खाओ, 3 खानी पड़ती। वो बोलता है कि बिना नमक की खाओ तो बिना नमक का खाना पड़ता। वो बोलता है कि खाते ही जाओ तो खाते ही जाना पड़ता। तो बताओ स्वाधीनता अच्छी है कि पराधीनता अच्छी? स्वाधीनता बहुत अच्छी चीज है रुचि आंटी। तो स्वाधीनता मतलब एकत्व, हम किसी के अधीन नहीं है, हम अपने राजा अपन खुद है, अपने राजा अपन खुद है, कोई और हमको कंट्रोल नहीं करता है। एकत्व, एक अकेला सुहानी, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे ऊपर चले या कोई और का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर चले, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है श्रुति? कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप तो पागल हो जाओगे। एक वो सुनी कहानी, कहानी तो क्या, एक मतलब छोटा सा ऐसा है, वो रहता है ना जिन, वो ऐसे 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 घिसते हुए वो जिन प्रकट हो जाता है। तो वो एक को कोई मिल गया चिराग, तो उसने ऐसे 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 घिसा, वो जिन प्रकट हो गया कि क्या हुक्म मेरे आका। तो बोले अच्छा तुम सब काम कर देते हो, सब काम कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करो, पानी भर के लाओ। तो ये कुछ और काम कर रहा था, उसको पानी भरने भेज दिया। ठीक है भैया, वो आगे खड़ा हो गया, पानी भर दिया। अब क्या करे, अच्छा पानी भर दिया, एक काम करो, झाड़ू लगा दो। तो वो तो भैया फटाफट झाड़ू लगा के आ गया। अब क्या करे, अच्छा झाड़ू लग गई, चलो पोछा लगा दो। फिर वो पोछा लगाने चला गया। अब क्या करे, अच्छा पोछा भी लगा दिया, अब एक काम करो खाना बनाओ। खाना बना दिया, अब क्या करें, वो साथ ही छोड़ने में तैयार नहीं है। इधर इसने कुछ बोला और ये काम पूरा करके फिर आ जाए, अब क्या करें, अब क्या करें। तो ये परेशान हो गया कि हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि हमारा काम आसान हो जाएगा, इसने तो हमको ही और परेशान कर दिया। हर 1 मिनट में आके पूछ रहे हैं अब क्या करें, अब क्या करें। तो उसने उसको बोला कि एक काम करो, क्या, कि ये पेड़ दिख रहा है ना, पेड़, इस पे चढ़ो। कि चढ़ गए, अब क्या करें, कि अब उतरो। अच्छा अब क्या करें, कि फिर से चढ़ो, फिर से उतरो, फिर से चढ़ो, फिर से उतरो। तो उसको एक काम में लगा दिया कि तुम बस चढ़ते उतरते रहो और मेरे को थोड़ी सी शांति दो। एकत्व में सुंदरता है विशुद्धि, एकत्व में सुख है, एकत्व में शांति है। सुनो, एकत्व में शांति है, अनेकत्व में अशांति है। एकत्व में सुख है, अनेकत्व में दुख है। एकत्व मतलब मैं अकेला हूं तो मैं बहुत शांत हूं, कोई आ करके मेरे को परेशान करेगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। क्यों? सिद्ध भगवान मोक्ष में अकेले हैं, बोर हो जाते होंगे।
क्यों, यहाँ तो अपने को कंपनी चाहिए होती ना, अपने को कंपनी चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती, स्कूल जाओ तो कंपनी, हर चीज में कोई ना कोई साथ चाहिए। सिद्ध भगवान को कौन साथ दे रहा है ऊपर, वहां तो कोई भी नहीं है, तो बोल रहे कोई साथ नहीं है, किसी का तो मजा है उनको, वो टोटली स्वाधीन है। समझ में आया? स्वाधीनता, सुख, शांति, इनका आवास है एकत्व में। आवास है मतलब समझ में आता है, एकत्व में ये लोग रहते हैं। जैसे सुहानी, आपका आवास कहाँ है? कि सर हमारा आवास यहाँ पर है। विशुद्धि, आपका आवास? सर हमारा आवास इंदौर में है, माने हम इंदौर में रहते हैं। ऐसे ही स्वाधीनता कहाँ मिलेगी? वी आर सर्चिंग फॉर स्वाधीनता, कहाँ मिलेगी? एकत्व में मिलेगी। और सुख कहाँ मिलेगा? सुख, अरहम, मैं सुख ढूंढ रहा हूँ, सुख, सुख कहाँ मिलेगा? कि एकत्व में मिलेगा। शांति एकत्व में, स्वाधीनता एकत्व में है। कल्याण का मार्ग कहाँ मिलेगा? एकत्व। एकत्व का आपको ओवरव्यू समझ में आया? एकत्व मतलब होता क्या है? एकत्व मतलब अकेला। वापस, मैं एकाकी एकत्वली, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जो छोड़ करके चला जाए वो साथी है क्या? कि वो साथी नहीं है, वो संयोग हो सकता है पर साथी नहीं है। समझ में आया? एकत्व को पहचानना ही एकत्व भावना का सार है, और एकत्व की आराधना ये ही आराधना का सार है। समझ में आया भाई विषय आप लोगों को? एकत्व, चलो इसको तो रीड कर देता हूँ आगे। एकत्व ही सत्य है, एकत्व ही सुंदर है, एकत्व ही कल्याणकारी है। सुख, शांति, स्वाधीनता एकत्व के आश्रय से ही प्रकट होती है। इनका आवास एकत्व में ही है, और एकत्व भावना का सार तो एकत्व को पहचानने में है। एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। कितनी बढ़िया बात है। मैंने आपको सुखी होने के लिए किसी और की तरफ देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई है ही नहीं। आराम, जंगल में अपन हो और भटक जाए तो इधर उधर किसको देखेंगे? कि किसी को नहीं देखेंगे। क्यों? हम अकेले हैं, अकेले रास्ता खोजना है। ऐसे ही एकत्व भावनाएं बता रही है कि एकत्व आपको दूसरों के भरोसे रहने से बचाता है। रुचि आंटी, दूसरों के भरोसे रहना कष्टदायी है, और अपने राजा खुद बने रहना ये अच्छी बात है। क्यों? नौकर बन के रहना अच्छी बात है कि सेठानी बन के रहना अच्छी बात है? बोलो रुचि आंटी, आपको सेठानी बन करके रहना अच्छा लगता है कि नौकर बन के अच्छा लगता है? सेठानी बन के रहते सर, हम तो सेठानी है, हम तो सेठ जी है। सेठ मतलब हम अपने राजा, हम खुद है, कोई और हमारे अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, कोई और विशुद्धि अपने अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, हमारे डिसीजन हम खुद लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर ये बहुत बढ़िया बताया। अब से मम्मी पापा कुछ भी बोलेंगे तो हम उनके सुनने वाले नहीं है। क्यों? अरे एकत्व है, हम हमारे मालिक खुद है, मम्मी पापा थोड़ा ना कुछ कोई होते हैं हमको समझाने वाले। सही बात है ना? ये बात तो बिल्कुल सही है, पर तुम दुखी होगे। क्यों दुखी होगे? क्योंकि तुम अपनी कषाय पुष्टि करने के लिए इसको कारण बना रहे हो, वैराग्य की पुष्टि का कारण नहीं बना। हाँ, ऐसा जान करके अगर अपना वैराग्य पुष्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप अभी दीक्षा ले लीजिए। पर आपका वैराग्य तो बड़ा नहीं, उल्टा हमने अपनी कषाय पूरी कर ली, ये बढ़िया है। दिन भर मोबाइल में गेम खेलते रहो, मम्मी आकर के बोले तो बोलेंगे हम तो स्वाधीन है, हम एकत्व भावना वाले हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, कल भी मैंने आपको चीज बताई थी, जो श्रावक होता है ना, श्रावक या ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव, समझदार जीव, जो आपको बोलना हो आपकी भाषा, वो समझदार होता है, वो मूर्ख नहीं होता। उसके सारे काम समझदारी वाले होते हैं, मूर्खता के नहीं होते। अर्घ, जो ज्ञानी जीव होता है, जो श्रावक होता है,
वो हर चीज में दिमाग लगाता है, बिना बुद्धि के काम नहीं करता है। और ये जितने भी अपन ऐसे रास्ते निकालते ना धर्म के नाम पे या सिद्धांतों के नाम पे कि क्रमबद्ध पर्याय है, इसका मतलब अब अपने को क्या करना है, सब हो जाएगा, अपन रोज पढ़े मोबाइल चलाओ बढ़िया, पास होना होगा तो हो जाएंगे, फेल होना होगा तो हो जाएंगे, क्यों सुनानी। कौन सी क्लास में हो तुम अभी? 7th 8th 9th कौन सी कक्षा में? अरे ऐसे ही बता दो, जो सी भी क्लास में हो, 7th 6th में। तो आराम बताओ, इस साल पास होगे? या महावीर भगवान से अगर कोई 2000 साल पहले समो शरण में पूछता, विशुद्धि ठीक है, क्यों विशुद्धि? महावीर भगवान से कोई 2000 साल पहले समो शरण में पूछता कि ये 12वीं कक्षा में सुहानी पास होगी कि नहीं होगी, तो महावीर भगवान 2000 साल पहले बताते कि नहीं बताते? नहीं बताते। अगर तुम नहीं बोलोगे तो उनकी सर्वज्ञता पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ मतलब तो वो जो सब कुछ जानते हैं। तो इसका उत्तर यह आएगा कि महावीर भगवान बता देंगे। अरे जब भी तो वो सर्वज्ञ है, वो भविष्य की सारी बातें बता देंगे। तो विशुद्धि महावीर भगवान ने यह बताया कि तुम पास हो जाओगे। तो जब भगवान ने बोला है फिर तो झूठ नहीं हो सकता, फिर तो हम 100% पास हो ही जाएंगे, है कि नहीं? तो जब पास हो ही जाएंगे तो अपन पढ़े काय के लिए? अपन तो क्या करो, बढ़िया लेटे रहो, मोबाइल चलाओ, कि ये आप गलत ट्रैक पे चले गए। जब भगवान ने आपको पास होते हुए देखा है ना, तो वो एग्जाम में पास होने की जितनी तैयारी है वो सब तैयारियां भी देखी है। आसान की समझ में आया? ये क्रमबद्ध पर्याय को समझना बहुत माने क्रिटिकल तो सही शब्द नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रमबद्ध पर्याय को अगर जिसने सच्ची में समझ लिया, क्रमबद्ध पर्याय मतलब कि जो भी पर्याय हो रही है वो पहले से निश्चित है, ऐसा जानकर के आप आकुलता मत करो, ऐसा जानकर के आप दुखी मत हो, ऐसा जानकर के आप कर्तव्य मत लाओ। क्यों? क्योंकि वो निश्चित है। आप अपना योग्य पुरुषार्थ करो, आप सहज ज्ञाता रहो और कर्मों की निर्जरा करके भगवान बनो। ये एकमात्र सात उपाय है भगवान का। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म तो कभी भी 12 भावनाओं के नाम पे या कोई से भी सिद्धांत के नाम पे अपने को स्वच्छंदता नहीं लाना है। स्वच्छंदता मतलब समझते हो? स्वच्छंद मतलब क्या होता है? स्वच्छंद मतलब बोलो, किसी को पता है स्वच्छंद मतलब क्या होता है? स्वच्छंद मतलब जो अपने अपने हिसाब से ही चले। हाँ चलो अच्छा, आप लोग बता रहे हो, बोलो आशा में स्वच्छंद मतलब क्या होता है? मैं जो बोलूं वही सही है, ऐसा स्वच्छंद। हाँ, स्वच्छंद मतलब अपने को किसी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे वो मारीची हो गया था ना, मारीची, मारीची कैसे हो गया था? बिल्कुल स्वच्छंद, क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, क्या सोच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं हो गया। वो बिल्कुल बिल्कुल भटक ही गया और अपना राजा खुद हो गया। ये होते स्वच्छंद। रुचि आंटी, आत्मा ने आज तक एक भी परमाणु को ग्रहण करा है कि नहीं? आत्मा ने आज तक एक भी परमाणु को ग्रहण नहीं करा। तो फिर बढ़िया आलू की टिक्की खा लो, आत्मा तो खाता ही नहीं है। ये है स्वच्छंदता। अभी समझ में? स्वच्छंदता माने धर्म के वस्तु स्वरूप के सिद्धांतों की आड़ में अपने विषय कषाय पुष्ट करना, रीतांटी, इसका नाम है स्वच्छंदता। क्योंकि वो हमने तो पढ़ लिया था, वो पूजा करने में तो कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म तो आत्मा से होता है, पूजा तो बाहर की क्रिया है। आश्रम, इसलिए अब मैं पूजा नहीं करता हूँ, मैं घर में ना सुबह सुबह पार्ले जी और चाय उस समय पीता हूँ। तो तुम स्वच्छंद हो गए हो। क्यों? क्योंकि चाय और पार्ले जी पीते पीते तो तुमको इतना भी पता नहीं चलेगा कि भगवान 24 होते हैं। पूजा करने जाओगे तो कम से कम इतना तो पता चले। ये अपन हम पढ़ चुके हैं, 4 अंगयोग में अपन ने पढ़ा था ना कि जो चरणांग योग है, चरणांग योग से आपको यह जो शुभ भाव है, पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, मुनिराज का सत्संग, आहार आदि देना, दान करना, ये सब में आपको एक माहौल मिलता है अपनी आत्मा को जानने। रुचि, अच्छा मेरे को बताओ, पिछले 2 ढाई साल से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, इस समय अगर हमारी कक्षा नहीं चल रही होती तो अपन क्या करते? क्या करते? टीवी देखते, घूमने फिरने जाते हैं, नई नई रेसिपी ट्राई करते हैं।
सोसाइटी के लोगों के साथ में पंचायती करते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि इतना सब करते करते तो हमको ये समझ में नहीं आता ना कि हम आत्मा है। तो इसलिए शुभ भाव करे जाते हैं, विशुद्धि सुहानी, शुभ भाव, शुभाचार, पूजा 6 आवश्यक क्यों करते हैं कि 6 आवश्यक आप करते हो तो यू गेट दैट एनवायरमेंट, आपको वो एनवायरमेंट मिलता है, आप जान सको कि आप जीव हो, आप भगवान हो सकते हो। यहाँ तो चांसेस भी है और इधर तो कोई चांस ही नहीं है। समझ में आए? बिस्तर में पड़े पड़े तो कोई को भी सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपने जीवन से स्वच्छंदता को हटाना और योग्य श्रावक, आदर्श श्रावक बन करके सम्यक आदि गुणों को प्रकट करना। हाँ, बहुत बढ़िया। सही गलत क्या होता है ऐसा बिना सोचे अपनी मनमानी करना, ये है स्वच्छंदता। सही गलत का निर्णय ही नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, अरे अपने को तो सब चलता है, आने दो आने दो आने दो, ये स्वच्छंदता है आपकी। ज्ञानी श्रावक ऐसा नहीं होता है, ज्ञानी श्रावक बहुत विवेकी होता है। अरे जो अपने आप को आत्मा जानता है वो पानी के अंदर भी सब जीवों को आत्मा जानता है। वो कैसे अनछना पानी मिलेगा? जो अपने को आत्मा जानता है वो आलू के अंदर अनंत जीवों को आत्मा जानता है, कैसे आलू को उबाल के खा जाएगा? कैसे उनको कष्ट पहुंचा देगा? समझ में आया ना? तो ज्ञानी विवेकी श्रावक जो होता है वो स्वच्छंद नहीं होता है, वो समझदार होता है। फिर से, पर इतना सब होने के बाद भी श्रद्धालु उसका ये दृढ़ रहता है कि देखो ये समझना क्या बहुत बड़ा मैंने कैसा कॉन्ट्राडिक्शन जैसा दिखता है कि आप एक तरफ तो बोलते हो कि मैं कर्तव्य का कुछ करता नहीं हूँ और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। आशा ये बात समझ में आती है? एक तरफ तो बोल रहे कि मैं पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता और एक तरफ बोल रहे कि पूरा विश्व का कल्याण हो जाए। बोलते ना संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, पूरे विश्व में शांति हो जाए। ये तो बिल्कुल दो दो चीजें हो गई, ये दो चीजें नहीं हुई। श्रद्धालु में तो यही है कि मैं पर द्रव्य का एक इतना सा भी कुछ नहीं कर सकता, पर अस्थिरता में राग ऐसा आता है कि अगर मेरे हाथ में कुछ हो ना तो मैं तो पूरी दुनिया को भगवान बना दूं। ये ज्ञानी जनों का ऐसा राग होता है, और अब तो दुनिया में कोई रहे नहीं, सबके सब भगवान बन जाए। अरे ऐसा सुख का मार्ग हमको मिला है, सारे जीव सुखी हो जाए। हालांकि किसी को सुखी करना आपके हाथ में नहीं है, पर अस्थिरता में राग आता है, उसकी अभिव्यक्ति ऐसी होती है। ठीक है, विचार करना। तो आज अपन ने एकत्व भावना तक पूरा स्वरूप समझा है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछना। कल से अपन अन्यत्व भावना का स्वाध्याय प्रारंभ करें। जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन रहे, जो तेरी शरणा रहे सो पा